हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। मैं हूं शुभम और आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी चैनल के अंदर। इससे पहले मैंने इस चैनल पे 3 वीडियो डाली थी। जो हमारी पहली वीडियो थी मैंने उसमें आपसे डिस्कशन किया था बीएलएलबी के ऊपर कि बीएलएलबी का पेपर कैसा आता है, पैटर्न क्या होता है, और अगर आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से करते हो लाइक बीएचयू, डीयू, एयू, तो उसका स्कोप क्या है। आपको कॉलेज प्लेसमेंट मिल जाता है, आपको अच्छे प्रोफेसर मिल जाते हैं पढ़ाने के लिए। और उसमें मैंने बात किया था कि पेपर पैटर्न के बारे में बात किया था। फिर बात किया कि अब सीयूसीटी होने वाला है तो उसके मैंने डिस्कशन किया था कि उसका पैटर्न क्या होगा, उसके सेक्शंस कितने कितने मार्क्स के आएंगे, कितने सेक्शंस होंगे। ये सारी चीज़ें हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ओवरऑल मैंने पेपर पैटर्न के बारे में आपसे डिस्कस किया था बीएलएलबी के पहले वीडियो में। जो हमारी दूसरी वीडियो थी, मैंने दूसरी वीडियो में डिस्कशन किया था एलएलबी के ऊपर कि जो भी बच्चा एलएलबी में एंट्रेंस एग्जाम पाना चाहता है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की थी क्या थी, और उसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, उसका पेपर पैटर्न क्या होगा, हाँ, और मोड ऑफ पेपर क्या होगा। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। तो उसके में मैंने थोड़ा बहुत आपको पिछले वीडियो का रिकॉल करा दूं तो मैंने उसमें बताया था कि जो भी बच्चा अगर एलएलबी के लिए देना चाहता है तो उसका अगर जनरल कैटेगरी से है तो 55% उसका ग्रेजुएशन में ओवरऑल होना चाहिए, और जो बच्चा ओबीसी से है उसका 50%, और जो SC/SC से है उसका SC/ST से है उसका 45% होना चाहिए। ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी कि वो बच्चे क्या करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। और अब जो तीसरी वीडियो मैंने डाला था वो मैंने डाला था स्कोप ऑफ एलएलबी एंड बीएलएलबी की अगर हमारा एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, हम किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी से एलएलबी या फिर बीएलएलबी की डिग्री अगर हम ले लेते हैं तो उसके बाद का स्कोप क्या है एलएलबी और बीएलएलबी में, मैंने उसमें डिस्कस किया था आपसे। उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि प्राइवेट सेक्टर में कितनी जॉब हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी जॉब हैं, स्पेसिफिक जॉब बनाई गई हैं एलएलबी और बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो उसमें कंपटीशन कह सकते हो कि बहुत सी कंपटीशन वहीं पे पहले ही छिड़ जाते हैं बच्चे, क्योंकि एक स्पेसिफिक आपसे कोर्स की एक डिग्री मांगता है जो कि क्या होता है हमारा एलएलबी और बीएलएलबी के बेसिस पे जॉब्स निकाली जाती हैं। वो बहुत ही अच्छे मल्टीनेशनल कंपनीज में भी आती हैं, बैंक्स में भी आती हैं, आर्मी में भी के फील्ड में भी आती हैं, और हमारा क्या हो गया लीगल के फील्ड में भी आती हैं, जैसे पीसीएसजे हो गया। तो ऐसे हर स्टेट अपना निकालता है। ये तो ओवरऑल मैंने डिस्कशन किया कि अभी मैंने 3 वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था पहले। अब हम क्या करने वाले हैं तो देखो, हमें सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पता हो गई हैं कि पेपर पैटर्न क्या है, कौन कौन सेक्शंस आएंगे, और इसका स्कोप क्या है। ये सारी चीजें हमें ओवरऑल पता चल गई। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा कि अब हम पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। हमें सारी चीजें पता चल गई कि हाँ भैया ये सीधे रास्ता हमारे घर की तरफ जाता है या फिर हमारे मंजिल की तरफ जाता है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें उस रास्ते पे क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। सो चलिए आज से हम उस मार्ग पे चलना स्टार्ट करते हैं। आपका जो भी एम हो, जो भी गोल हो, या फिर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई भी यूनिवर्सिटी का गोल हो कि हमें उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो उसकी तरफ आज से हम बढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने एलएलबी और बीएलएलबी के जो सेक्शन था, मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, मैंने उसमें लीगल सेक्शन को डिस्कस किया था। मैंने उसमें क्या किया था, आपको लीगल सेक्शन को डिस्कस किया था। उसमें मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि देखिए लीगल का जो सेक्शन है ये अनप्रेडिक्टेबल है, बल्कि एलएलबी और बीएलएलबी की चीजें जो है उसका सिलेबस फिक्स नहीं होता है। तो मैं बार बार ये आपसे बोलना चाहूंगा कि आपको पूरे सिलेबस पे फोकस करना है, और प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस अगर आप करोगे तो वहां से आपको समझ में आएगा कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपसे उसमें डिस्कस किया था, आपको याद होगा एलएलबी और बीएलएलबी के बच्चों को, कि इसमें मैं लीगल सेक्शन के बारे में बात कर रहा था। लीगल सेक्शन में क्या था हमारा, मैंने 2 चीज आपको बताई थी। एक हमने क्या बताया था कि मेजर सेक्शन से किससे क्वेश्चन आता है, मतलब अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन तो फिक्स नहीं है, लेकिन हमें इसमें यह पता चल जाएगा कि मेजर क्वेश्चन मतलब ज्यादा क्वेश्चन किसमें से आ रहा है और माइनर क्वेश्चन किसमें से आ रहा है, मतलब इक्का दुक्का क्वेश्चन किसमें से आ रहा है, और हर साल ज्यादातर क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं। मैंने वो चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस की थी। माइनर की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। मैंने दोनों चीज डिस्कस की थी। मैंने मेजर टॉपिक में क्या क्या आपको बताया था, तो आपको याद होगा मैंने मेजर टॉपिक में आपको बताया था क्या, पहला जो हमारा था कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, मैं मार्कर चेंज करके बताता हूं, टॉर्ट, तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ,
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और चौथा मैंने आपको क्या बताया था, लीगल मैगजीम्स। ठीक है, ये 4 टॉपिक जो थे हमारे, ये मेजर टॉपिक्स थे। तो कोई भी बच्चा अगर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो क्या करे, सबसे पहले मेजर टॉपिक को क्लियर करे, क्योंकि इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक ही है, ज़्यादातर क्वेश्चंस इससे ही पूछे जाते हैं। तो हमारा जो हम अभी ऐप में अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं अभी हम लोग, कि सबसे पहले मेजर टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। जैसे पहला हमारा लॉ कॉन्ट्रैक्ट है, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है, ये पूरा हम वहाँ पे एकदम जो पेपर के हिसाब से, मतलब पेपर के पैटर्न के हिसाब से मैं वहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूँ इसका। उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर पेपर, 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लगाए जाएंगे, और स्टेट यूनिवर्सिटी के भी जहाँ के बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे वहाँ के हम क्या करेंगे, 4 से 5 साल के क्वेश्चंस को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद डाउट सेशन रखा जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम कराएंगे टॉट, और ये बाईलिंगुअल चलेगा। जो भी हमारा ये कोर्स चल रहा है ये बाईलिंगुअल है, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स करके हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको बाईलिंगुअल चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। टॉट हो गया हमारा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, संविधान के जितने आर्टिकल्स होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, जो भी उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। लीगल मैगजीम्स, जैसे हिंदी में या फिर मुहावरे बोले जाते हैं, वैसे इंग्लिश में भी लॉ के टर्म में लीगल मैगजीम्स होते हैं, वहाँ पे उसको यूज़ किया जाता है। ये था हमारा मेजर सेक्शन। सो आज के वीडियो में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए हमें सारी चीज़ें पता चल गई हैं, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट। ये जो हमारा पहला टॉपिक है, इसको हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं रफ करके आपको फिर से स्टार्ट करता हूँ इसके बारे में। सो चलिए अब हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया कैसे इंडिया में। इसको हम एक बेसिक सी स्टोरी से समझना चाहेंगे कि ये लॉ बना कैसे, इंडिया में अप्लाई क्यों हुआ। तो देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था कि पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा कम थी। तो जब पॉपुलेशन कम थी तो लोगों का आना जाना भी इधर उधर कम होता था, रोड पे लोग कम निकलते थे, भीड़ बहुत कम होती थी। आप जहाँ भी जिस शहर में मान लो हो, वहाँ से अगर 50 साल पहले देखोगे तो भीड़ बहुत कम रही होगी, लेकिन आज के टाइम में देखो कि पॉपुलेशन हमारी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे मान लीजिए आज से 100 से 150 साल पहले क्या होगा, क्या इतनी हमारी पॉपुलेशन थी? नहीं थी। जब इतनी पॉपुलेशन नहीं थी तो क्या रोड पे उतनी गाड़ियां मोटर्स चलती थे? नहीं चलते थे। तो क्या उस समय उतना एक्सीडेंट होता था? नहीं होता था। लेकिन मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, फिर देखिए जैसे ही हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, क्या हुआ, लोगों का रोड पे निकलना ज़्यादा हुआ। जब लोगों का निकलना ज़्यादा हुआ तो गाड़ी मोटर भी ज़्यादा चलने लगी। जब गाड़ी मोटर ज़्यादा चलने लगी तो क्या हुआ, हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम वो क्या आई कि एक्सीडेंट्स होने लगे, जो एक्सीडेंट थे रोड एक्सीडेंट वो बढ़ने लगे। तो सबसे पहले देखिए लॉ जो भी आता है वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही लाया जाता है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम क्या आई हमारे पास, प्रॉब्लम क्या हुआ कि एक्सीडेंट्स होने लगे। एक्सीडेंट्स इंक्रीज हो गया, एक्सीडेंट्स इंक्रीज हो गया हमारा। ठीक है, आ गया हमारे पास कि एक्सीडेंट्स बढ़ने लगे। तो एक्सीडेंट बढ़ने लगे तो इसका सॉल्यूशन देखा गया कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो देखा गया कि प्रॉब्लम ये थी कि लोग अनमैनर वे में चलते थे, मतलब कोई इधर से जा रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई यहाँ से आ जा रहा है, कोई वहां से आ जा रहा है, मतलब किसी का भी फिक्स वो पैटर्न नहीं था कि किस साइड से जाना है, किस साइड से आना है। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है हमारे पास, सॉल्यूशन हो सकता है हमारे पास कि इसका रूल निकाल दिया जाए। कुछ क्या किया, कानून निकाल दिया जाए, ट्रैफिक रूल। कुछ ऐसा रूल निकाला जाए कि हाँ भाई जो आ रहे हैं वो इसी साइड से आएंगे, जो जा रहे हैं वो उसी साइड से जाएंगे। इसके बारे में प्रॉब्लम क्या हुआ कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बढ़ने लगे। सॉल्यूशन क्या निकाला गया कि रूल बनाया गया। अब जो रूल बना इसको क्या किया गया, हमें एक रूल बुक में लिखा गया। इसको क्या किया गया, रूल बुक में, रूल बुक्स में उन रूल्स को लिखा गया। बुक को क्या किया गया कि रूल बुक को पार्लियामेंट में पास करा गया, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में
पार्लियामेंट्स के दोनों हाउस में क्या कराया गया, इसको पास कराया गया, दोनों हाउस से पास करा के क्या बना गया, एक्ट। और इसका नाम क्या दे दिया गया, चूंकि ये किससे रिलेटेड था, मोटर से रिलेटेड था, तो इसको क्या बना दिया गया, मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट ये बन गया। ठीक है, क्या हुआ फिर से मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम क्या बढ़ गई, जब पॉपुलेशन बढ़ा तो हमारा नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बढ़ने लगा। वो क्यों बढ़ने लगे, क्योंकि लोग सिस्टमेटिक तरीके से नहीं जाते थे, मतलब जिसका मन है जहाँ से आना जाना स्टार्ट होने लगा। तो उसके लिए क्या हुआ कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बढ़ने लगे। सॉल्यूशन क्या हुआ उसका, कि एक ट्रैफिक रूल बनाया गया। रूल में क्या किया गया कि सारे नियम को लिखे गए कि आपको अगर आ रहे हो तो इस साइड से आना होगा और जा रहे हो तो उस साइड से जाना होगा। उसके बाद उसको एक रूल बुक में लिखा गया। रूल बुक में लिखने के बाद उसको पार्लियामेंट में क्या हुआ, दोनों हाउस में, अपर हाउस और लोअर हाउस में पास करा के एक एक्ट बनाया गया और उसका नाम क्या दिया गया, मोटर व्हीकल एक्ट दिया गया। ऐसे ही अब कॉन्ट्रैक्ट में देखते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ पे आई और ये लॉ क्यों बनाना पड़ा। तो कॉन्ट्रैक्ट में हम देखेंगे कि ट्रेड और बिजनेस में, ट्रेड हो या फिर बिजनेस हो, बिजनेस या फिर कॉमर्स, बेचना खरीदना, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे आने लगी कि लोग बोल के चीटिंग करने लगे कि मैं आपका सामान इतने में खरीदूंगा, और आने के बाद क्या हुआ कि वो पैसा ही नहीं देंगे, मतलब चीटिंग करने लगे। बिजनेस और ट्रेड में भी क्या आने लगी, बहुत सारी फ्रॉड आने लगी, मतलब लोग बेईमानी करने लगे, चीटिंग करने लगे। तो उसके लिए क्या हुआ कि इसका भी एक क्या बनाया गया, रूल बनाया गया। क्या बनाया गया, आप जैसे यहाँ पे ट्रैफिक रूल बना, यहाँ पे क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट रूल बन जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रूल एक बना दिया गया कि आपको इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फाइन पे करना पड़ेगा। उसके बाद इसको भी एक रूल बुक में लिखा गया, रूल बुक में इसको लिखा गया, रूल बुक में ये आया। रूल बुक में आने के बाद सेम वही प्रोसेस होगा, पार्लियामेंट में ये जाएगा, पार्लियामेंट में गया ये, पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के दोनों हाउस से पास करा के इसका भी एक एक्ट बन गया, एक्ट बन गया। और इसका भी नाम क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या था हमारा कि अगर ये हमारा किससे रिलेटेड था, रोड से था, मोटर व्हीकल से था, तो इसका नाम उसी से रिलेटेड क्या दिया गया, मोटर व्हीकल एक्ट। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ट्रेड बिजनेस या फिर कॉमर्स में जो भी दिक्कतें आती हैं उसके लिए हमें क्या बना दिया गया, उसी से रिलेटेड उसका नाम रखा गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, क्योंकि ये 1872 में लॉ बना था, एक्ट बना था, तो इसको उस टाइम के हिसाब से यहाँ पे रखा गया था 1872। और ये लागू हो गया इंडिया में हमारे 1 सितंबर 1872 से ये लागू हो गया। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पे देखा कि कैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना इंडिया के अंदर, क्या दिक्कतें आ रही थी। तो लोग बिजनेस में फ्रॉड करने लगे, लोग चीटिंग करने लगे, एक दूसरे से धोखा देने लगे। तो उसके लिए क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रूल बना दिए गए, एक एक्ट बनाया गया जिसके थ्रू क्या होगा कि अगर कोई भी अगर चीटिंग करे, फ्रॉड करे, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, तो वो फाइन कितना लगेगा, क्या होगा, उसके बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें दे दी गई। सो चलिए अब हम इसके कॉन्ट्रैक्ट, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसको अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए एक संविदा के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरत होती हैं। तो सबसे पहले ऑफर दिया जाता है। क्या होता है, सबसे पहले आप सुन लो, देखो क्या है कि अभी स्टार्टिंग में आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये ऐसे रिलेटेड आप टॉपिक पे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्या है, ये सब टॉपिक आपने कहीं एकेडमिक में पढ़ी ही नहीं होगी, तो इसलिए चीज़ें आपको जब नई लगती हैं तो आपको लगता है कि ये सब क्या, मतलब नहीं होता, एकदम नई चीज़ें लगती हैं तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो आप एक बार इसको सुन लो, देख लो। मैं इसका कंप्लीट डिस्कशन एक एक चीज़ पे मैं आपको एक कंप्लीट लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, एक एक टॉपिक पे मैं जो भी यहाँ पे बताने वाला हूँ उस पे आपको अगर ऑफर मैं बता रहा हूँ तो इस पे मैं एक पूरा क्लास रखूँगा कि ऑफर क्या होता है, कितने तरीके से ऑफर दिए जाते हैं। ठीक है,
इनविटेशन टू ऑफर क्या, मतलब सारी चीज़ें आपको एकदम बेसिक बताई जाएगी। इस वीडियो में आप क्या करो, बस इन चीज़ों को सुने रहो, मतलब आपने अभी इससे पहले सुना नहीं होगा तो एटलीस्ट आप अभी अब सुने रहोगे, तो जब हम अगली क्लास लेंगे उसमें हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। पहला हमारा क्या था, ऑफर होता है, ठीक है, ऑफर होता है, ऑफर प्लस क्या, अब किसी को मान लो ऑफर दिए, ठीक है, तो क्या करेगा वो, एक्सेप्टेंस देगा, एक्सेप्टेंस। पहला हमारा क्या होगा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, हमारा ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके क्या बनाते हैं, प्रॉमिस, प्रॉमिस, ठीक है। और प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन, कंसीडर, प्रॉमिस और कंसीडरेशन मिलके हमारा क्या बनाते हैं, यहाँ पे एग्रीमेंट बनाते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट प्लस लीगल इनफोर्सिबिलिटी, लीगल इनफोर्स अगर हम करा सकते हैं तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली हमें इन्हीं सारी चीज़ों के पहले भी डिस्कशन करेंगे कि एक अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना है, एक संविदा अगर होता है तो वो कैसे होता है। तो एक संविदा होने के लिए हमारे पास एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट और लीगल इनफोर्सिबिलिटी होना चाहिए। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे मान लो कैसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए ऑफर मैंने क्या दिया, जैसे मान लीजिए मैं गया किसी बुक स्टोर पे, मुझे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसे मान लो आप सभी को मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर जो भी बच्चा एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो एक बेयर एक्ट जरूर ले लेगा। ये जो इंडियन बेयर एक्ट है ये आप ले लेना, इससे ईजी रहेगा, आपके सेमेस्टर में भी आएगा, तो आप उसको जरूर से ले लेना। जैसे मान लो मैं ये बुक लेने गया स्टोर पे, ठीक है, बुक स्टोर पे गया, मैंने वहाँ पे ऑफर दिया कि अंकल क्या आपके पास बेयर एक्ट, इंडियन बेयर एक्ट है, तो उन्होंने क्या बोला, एक्सेप्ट किया। अगर होगा तो क्या बोलेंगे वो, हाँ है, उन्होंने मतलब मेरा ऑफर क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया मेरे ऑफर को। मैंने बोला बुक है, उन्होंने बोला हाँ है, मतलब उन्होंने क्या किया, स्वीकार किया। अब प्रॉमिस बन गया ये, ठीक है। कंसिडरेशन, तो अब मैं बोलूंगा ठीक है मुझे दे दीजिए वो, ठीक है, तो कंसिडरेशन में वो बोलेंगे कि तुम हमें क्या दोगे, तो वो जो बुक का पैसा होगा वो उसके बदले में क्या हो जाएगा, कंसिडरेशन हो जाएगा। प्रॉमिस बन गया, ऑफर मैंने दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो ये क्या हो गया, प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस के बाद क्या होगा, कंसिडरेशन, कि वो मुझे बुक देंगे तो मैं उनको क्या दूंगा, तो मैं उनको क्या करूंगा, बुक का पैसा पे करूंगा, कंसिडरेशन हो गया। तो अगर मैं जैसे उनको पैसा पे करूंगा वो क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। और वो आपसे पैसा लेने के लिए मतलब कैपेबल, वो आपसे पैसा लेने के लिए क्या है, लीगली अथॉराइज्ड है। आप अगर आप पे बोले हो तो आपको पैसा पे करना ही पड़ेगा, और ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म ले लेता है। मैं फिर से आपको बता दूं कि ये चीज़ें नई लग रही होंगी तो आप इसको पहली बार अभी देखो, इसके बाद मैं अभी नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं एक कंप्लीट डिस्कशन सारे टॉपिक्स पे करने वाला हूँ। जो यहाँ पे मैंने डिस्कशन किया है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, लीगल इनफोर्सिबिलिटी क्या होता है। और जो लास्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन बता देता हूँ और आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। तो ये हमारा सेक्शन 2H में दिया गया है, सेक्शन 2H में दिया गया है, क्या दिया गया डेफिनेशन वहाँ पे, तो दिया गया है कि एन एग्रीमेंट enforceable by law is contract। क्या होगा, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाई लीगल इन्फोर्सिबल है ना, तो एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाई लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, 2H में दिया गया है। मैं फिर से आपको बता दूं कि ये चीज़ें आपको नहीं लग रही होंगी, लेकिन मैं ये चीज़ें आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक एक के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं कि कैसे ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। और फिर इसके बाद जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर प्रैक्टिस सेट भी करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इस पर सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए LLB या फिर BLLB के, तो हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकता है। हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है DNS, डे नाइट स्टडी चैनल। आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद।